घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहां 2-3 हजार करोड़ रुपए लगा के जो पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट के लोगों को मार देती है। और एक बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता जी का आपके सामने, ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला। उनके परिवार के लोग कल जाम लगाए हुए थे। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया है। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले थे तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं। वो परिवार भी अभी हमसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं, कथनी करनी फर्क होने के कारण अपराधियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही। एक संजू देवी और महिला थी, अब ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसों रात। तो ये गोरखपुर है। एक यहाँ प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार थे। उनको वो बनते विभागाध्यक्ष, उनको रोकने के लिए वहाँ के कुलपति ने साजिश करके उनको निलंबित कर दिया। वो आंदोलन कर रहे हैं। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलपति जी नहीं चाहते कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ विभागाध्यक्ष बन जाए। उन्होंने तो एक घोषणा भी कर दी थी कि मैं शरीर त्याग दूंगा बसंत पंचमी वाले दिन। मैंने उनसे बात की, सर आप अध्यापक हैं, आप समाज का उदाहरण हैं, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि हम युवाओं के हौसले टूट जाएं। उन्होंने अपना प्रण वापस लिया, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गोरखपुर का विश्वास है, जिस विश्वास की बात मुख्यमंत्री करते हैं कि यहाँ जनता में बड़ा विश्वास है। 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, और गजब की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सब जाति के बड़े पैमाने पर लोग वहां स्थापित करा दिए। एक लिस्ट है पूरी, और मीडिया के साथियों से पता लगा कि जो लिस्ट 2 दिन पहले रिलीज हो गई थी कि भाई ये लिस्ट हो सकती है संभावित, वही लिस्ट वहां जात पैमाने पे थी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं, उनके घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट मामला 3 साल से उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ है। अब तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सरकार चाहे तो आंकड़े जुटा के दे सकती है, वो देना नहीं चाहते। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन रिजर्व होगा तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, दूसरा बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्तियां होगी। तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे। 69 शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मुख्यमंत्री इसके बाद चाहे मेरे ऊपर मुकदमा करा दें। 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, 6800 वैकेंसी रिलीज की। कोर्ट ने भी कह दिया कि मिलना चाहिए, लेकिन घोटाला करने वाले की जगह जेल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उन पे 420 का मुकदमा दर्ज होता, लेकिन करे कौन? पुलिस प्रशासन तो नतमस्तक है। तो जिस मुख्यमंत्री को, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल रहे थे, जिस मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था, वो लोगों कह रहे हैं कि सरकार गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये असंवैधानिक भाषा ना किसी संत की हो सकती, ना ही मुख्यमंत्री की। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी सरकार बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 69 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का, घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें।